Hello friends, welcome to Pharmasapiens. This is Ashish Pathak here, and I am here with my new video of drugs with anti-MRSA VRSA activity. Drugs which are having activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus and vancomycin-resistant Staphylococcus aureus. So, this is the video which includes a simple animation. इसमें बिल्कुल सिंपल एनिमेशन आपको एक देखने को मिलेगा जिससे बहुत आसानी से आप याद रख पाएंगे पूरे एक सीक्वेंस को कि कैसे हम मरसा या वर्षा के अगेंस्ट ड्रग को यूज करेंगे। थोड़ा बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, जैसा कि हम सभी को पता है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। जो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेनिसिलिन की बात करें, सेफेलोस्पोरिन की बात करें, और दूसरे जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, दे बाइंड विथ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, दिस इज आल्सो कॉल्ड penicillin binding protein. So these type of enzymes are also called penicillin binding proteins. So beta lactam antibiotics inhibit transpeptidase enzyme and thereby inhibit cross linking and thereby inhibit bacterial cell wall synthesis. And in this case cell wall deficient bacteria will be produced. वहां पर जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया वहां पर प्रोड्यूस होगा। और सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा तो बिकॉज ऑफ हाइपर ऑस्मोसिस बैक्टीरिया स्वेल होगा और क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर हैविंग बैक्टीरिसाइडल एक्शन। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है नेचुरली, या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी रहती हैं कि जो अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्रिएट कर लेते हैं। मींस कुछ ऑर्गेनिज्म नेचुरली अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स रहते हैं, मींस उनसे जाके हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बाइंड नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, मेथिसिलिन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है उसका एक टाइप है जो मेथिसिलिन को अपने से बाइंड नहीं होने देता, बिकॉज इट इज हैविंग अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स PBP2A। ये PBP2A रखता है, तो उससे जाके आपके मेथिसिलिन बाइंड नहीं हो पाते, जो कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, बाइंड नहीं हो पाते हैं। तो ड्यू टू क्रॉस रेजिस्टेंस के कारण और भी जो आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो भी मरसा के अगेंस्ट, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट काम नहीं कर पाता है, वो उसके अगेंस्ट एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है। सो पेनिसिलिन्स एंड मोस्ट ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स विल नॉट शो एक्टिविटी अगेंस्ट मरसा। मरसा के अगेंस्ट एक्टिविटी शो नहीं करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मरसा है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो इसके अगेंस्ट हमारे पेनिसिलिन और अधिकतर आपके जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो इफेक्ट शो नहीं करेंगे। आप अगर देखेंगे तो वो इसके अगेंस्ट इफेक्ट शो करने वाले नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पेनिसिलिन का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, पेनिसिलिन इसके अगेंस्ट एक्टिविटी शो नहीं करेगा, मरसा के अगेंस्ट एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द सेफेलोस्पोरिन्स दे विल नॉट शो एक्टिविटी अगेंस्ट मरसा। अभी कुछ फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स आए हैं, नए सेफेलोस्पोरिन्स आए हैं, सेप्टोबाइप्रॉल, ceftazolin, they are showing activity against MRSA because they have the binding affinity toward PBP2A। वो PBP2A से बाइंड होने की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए वो मरसा के अगेंस्ट एक्टिविटी शो करते हैं। तो आपको याद रखना, विथ फ्यू एक्सेप्शंस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स विल नॉट शो एक्टिविटी अगेंस्ट मरसा। और वो जो एक्सेप्शंस हैं वो हैं आपके सेप्टोबाइप्रॉल, सेफ्टारोलिन, ये जो आपके नए फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स हैं वो एंटी मरसा एक्टिविटी शो करते हैं। तो अगर हम सिंपल एक सीक्वेंस यहाँ पर देखें कि अगर पेनिसिलिन या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट मरसा, अगर वो मरसा के अगेंस्ट इफेक्टिवनेस शो नहीं कर रहे हैं, तो हमारा अगला जो ऑप्शन रहेगा इट विल बी, हम यहाँ पर देखेंगे वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन इज आल्सो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ये भी क्या है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन भी बहुत अच्छी एक्टिविटी शो करता है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल
सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। इट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ डी-एलानिन सीक्वेंस फ्रॉम बैक्टोप्रिनोल लिपिड कैरियर। बैक्टोप्रिनोल लिपिड कैरियर से डी-एलानिन सीक्वेंस के रिलीज को ये रोक देता है, तो फर्दर आगे बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाती है। सो इट इज हैविंग गुड एक्टिविटी अगेंस्ट मर्सा। तो हम अगर एक सीक्वेंस में चलें तो अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे हैं तो कौन काम करेगा हमारे लिए, क्या ऑप्शन है वहां पे, वेनकोमाइसिन। अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे हैं तो हम किसको प्रेफर करेंगे, वेनकोमाइसिन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, रिसेंटली जैसा कि हमने अभी बात की है, सेप्टारोलिन, सेप्टोबाइप्रॉल, ये दो नए 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स हैं, ये भी एंटी मर्सा एक्टिविटी शो करते हैं। प्रीवियसली आपकी पुरानी जो बुक्स में इनके बारे में नहीं दिया गया है, कुछ नई बुक्स में इनके बारे में इंक्लूड किया गया है। ये दीज आर आल्सो हैविंग गुड एंटी मर्सा एक्टिविटी। तो जहां बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे हैं वहां पर हम जाएंगे वेनकोमाइसिन। अब प्रॉब्लम यह है कि स्टेफाइलोकोकाई जो है वो वेनकोमाइसिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, मींस इट बिकम्स वर्सा, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये वर्सा बन जाता है। अब प्रॉब्लम है, जब आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे थे मर्सा के अगेंस्ट तो आपने वेनकोमाइसिन लिया, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये वर्सा जो है, ये वेनकोमाइसिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट है। तो अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन रहेगा दैट विल बी oxazolidinone derivative linezolid. Linezolid, actually it is not cell wall synthesis inhibitor, it is protein synthesis inhibitor. It binds with 23s fraction of a ribosome and prevent the formation of 70s complex, initiation of formation of 70s complex. जो 70s complex रहता है 50s और 30s से मिलके जो 70s कॉम्प्लेक्स बनता है बैक्टीरिया का, तो वहां पर उसके फॉर्मेशन को ये रोक देगा। फॉर्मेशन को रोक के बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। लाइनजोलिड एक्चुअली इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक बट इट इज हैविंग गुड एक्शन अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो इट इज आल्सो हैविंग गुड एक्टिविटी अगेंस्ट वर्सा। वर्सा के अगेंस्ट एक्टिविटी ये शो करता है। तो अगर हम पूरा एक कंप्लीट सीक्वेंस यहाँ पर तैयार कर लें, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स अगर इफेक्टिव नहीं है, अभी तो एक्सेप्शन आ गए जिनके बारे में ऑलरेडी बात की, अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं है तो हम कहां पर जाएंगे, वी गो टू द वेनकोमाइसिन। अगर वेनकोमाइसिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है मर्सा, मींस मर्सा बिकम वर्सा, तो वर्सा के अगेंस्ट हमारे लिए जो इफेक्ट शो करेगा, जो हमारे लिए ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, दैट विल बी ऑक्साजोलिडिनोन डेरिवेटिव। ये ऑक्साजोलिडिनोन डेरिवेटिव हमारे पास कौन सा है, इट विल बी लाइनजोलिड। हमारे पास जो ऑप्शन है ये कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास लाइनजोलिड ऑप्शन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनजोलिड, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं लाइनजोलिड है। ये बहुत बढ़िया एक्टिविटी शो करता है वर्सा के अगेंस्ट। तो मर्सा के अगेंस्ट आपका वेनकोमाइसिन, और जहां वेनकोमाइसिन काम नहीं कर रहा है वहां पर कौन काम करेगा, आपका लाइनजोलिड काम करेगा। तो इसको सिंपल फनी से एनिमेशन में हमने इसको एक स्टोरी के फॉर्म में तैयार किया है। तो आप ये स्टोरी अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा पूरा सीक्वेंस कि कैसे हमें मर्सा या वर्सा के अगेंस्ट ड्रग का यूज करना है। तो बिल्कुल सिंपल एनिमेशन है और बड़ा चाइल्डिश टाइप का आपको देखेगा, बड़ा बचकाना से देखेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा, अगेन मैं आपसे बोलूंगा जैसा प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला था कि आपको बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह देखें, जैसे बचपन में आप एनिमेशन देखते थे उसको आप देखें। सो लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बैक्टीरिया, स्पेसिफिक बैक्टीरिया मर्सा, जिसे मारने के लिए आया मैथिसिलिन। हेलो, मैं हूँ मैथिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। मर्सा, मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ। मैं तेरे पीबीपी से बाइंड होके तेरी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर दूंगा और बिना सेल वॉल के तू हाइपरओस्मोटिक हो जाएगा और फिर तू सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैं बैक्टीरिसाइडल हूँ। अभी भी तुझे मौका दे रहा हूँ मर्सा, बिना सेल वॉल के तू सोच कैसा लगेगा तू। चल
नहीं मानता तो मरसा, तू मर जा। अब मैं तेरे पीवीपी से बाइंड होने वाला हूं। ये ओह, आई एम नॉट हैविंग एफिनिटी टू बाइंडिंग विथ दिस अल्टर्ड पीवीपी। ए बच्चे, तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगा? तेरा बाप पेनिसिलिन जी दे के चते रहा, और तेरा चाचा सेफालोस्पोरिन, वो भी मेरा बाल सेल वॉल भी बाका नहीं कर पाएंगे। जा यहां से, चला जा। और कोई है? देवियों सज्जनों, मैं हूं वैनकोमाइसिन। मैं आया हूं किल करने के लिए इस मरसा को। आई हैव स्पेसिफिक एफिनिटी। मैं इसके डी एलालीन सीक्वेंस को बैक्टोप्रिनोल लिपिड कैरियर से रिलीज नहीं होने दूंगा और इसकी सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो देवियों सज्जनों, ये मेरा दोस्त टीकोप्लेनिन ये भी मार सकता है वैसे तो, और सैफू के 2 बच्चे हैं सेफ्टारोल सेप्टोवाइप्रोल, ये भी मार पाएंगे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं ये काम अपने हाथों से करूं। और ये देखो, मैंने इसकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट किया और लग तो रहा है मर जाएगा। हाँ, मर गया। चलो, काम हो गया। और कोई है? अब ये कौन आ गया यार? मैं हूं वर्षा, और मुझे तूने ही बनाया है, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जिससे तू जुड़ता है वो मेरे अंदर है ही नहीं। मैं हूं वर्षा, और तू अब यहां से हमेशा के लिए निकल जा। जा यहां से, जा, निकल जा यहां से। और कोई है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके यहां पे? अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मुझे मारना आसान नहीं है। है कोई और? है क्या? कोई और है क्या? बताओ। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं हूं वर्षा। हाँ, ये कौन आ गया नया आदमी? ये कौन है? मुझे नहीं पहचानता। नहीं जानता तुझे? कौन है तू? अबे, मैं हूं लाइन जोलेट। मेरा काम है तेरे जैसे लोगों को लाइन से लगाना। मेरा भाई है टैडी जोलेट, और मैं क्या करने वाला हूं, तेरे 23s फ्रैक्शन से बाइंड होके तुझे प्रोटीन के लिए मोहताज कर दूंगा। ये देख, तेरे 23s फ्रैक्शन से बाइंड हुआ, 70s नहीं बनने दिया। अब तू प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा और तेरा अंत करीब आ गया है। अब मैं तुझे ग्रोथ नहीं करने दूंगा। तो लाइन जोलेट, जिसका काम है बैक्टीरिया को लाइन से लगाना, अच्छे अच्छे बैक्टीरिया को मैंने लाइन से लगा दिया। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो में, ये बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल एनिमेशन के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि पहले मरसा को मारने के लिए मेथिसिलिन आया, बेचारा वो नहीं मार पाया, बच्चा था उसके आगे। मरसा को घमंड हुआ, उसके घमंड को तोड़ने के लिए वैनकोमाइसिन है, वैनकोमाइसिन उसको तो किल कर लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट एक वर्षा डेवलप हो गया
और जहां वेनकोमाइसिन काम नहीं कर पा रहा, तो फाइनली लाइंजोलिड ने वहां पर एक अच्छा इफेक्ट शो किया। लाइंजोलिड के अलावा अगर आप याद रखें तो लाइंजोलिड के अलावा स्ट्रेप्टोग्रामिन भी एंटी वर्सा एक्टिविटी शो करता है। एंटी स्ट्रेप्टोग्रामिन जो है इट इज ऑल्सो हैविंग गुड एंटी वर्सा एक्टिविटी। तो लाइंजोलिड के बारे में हम बोल सकते हैं इट इज हैविंग स्टैटिक इफेक्ट विथ किलर इंस्टिंक्ट। बड़ा ही खतरनाक है आपका लाइंजोलिड, बहुत आसानी से याद रहेगा आपको। और फाइनली मैं आपसे ये बोलूंगा कि पढ़ाई के तरीके को जितना आप सिंपल बना सकें उतना सिंपल बनाएं। बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन होगी, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन आप जितना बेहतर, जितना सिंपल आप बना सकें उतना सिंपल आप बनाने की कोशिश करें। ये इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएं, और सिंपल एनिमेटेड फॉर्म में मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो बना के लाता रहूं। आगे अगर आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं फार्मासिपियंस के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने की, शेयर करने की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो को बंद होते ही, इस वीडियो को बंद करते तुरंत आप पढ़ने के लिए बैठ जाएं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर समय का उपयोग करना सीखें। अपनी फील्ड के लिए आप और हम मिलकर कुछ बेहतर कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में कोई भी झोला छाप एंकर हमारे बारे में, हमारी फील्ड के बारे में कुछ गलत ना बोल सके। थैंक यू वेरी मच। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।